वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। सभी विशाल बुद्धि, मास्टर नॉलेजफुल, प्राणदाता बाप को प्यार से याद करने वाले आर्यों को मार्च मास के आखिरी दिन की रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा का डायरेक्शन है, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाना है और इस कार्य में मेहनत ना हो, इसलिए बाबा हमें रोज अखुट वरदान देते हैं। जो दिल के स्नेही होंगे उन्हें ये प्राप्ति सहज ही होगी। और आज की मुरली चली है 1999 के 18 जनवरी अव्यक्त दिवस पर, विशेष दिवस, समर्थी दिवस। हम सबका संकल्प क्या है? बाप समान बनना और बाप की प्रत्यक्षता करना। इसके लिए क्या गुण धारणाएं चाहिए, समझेंगे आज विस्तार से। बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो भी जानेंगे। सदा विदेही व अचल अडोल स्थिति कैसे बनाए, उसके लिए सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिला राम बाप के पास पहुंच गया। वैसे तो हम बाप दादा को याद करते हैं, लेकिन 18 जनवरी विशेष सभी ब्रह्मा बाबा को बहुत याद करते हैं। जिन्होंने साकार पालना ली है वो भी, और जिन्होंने उनकी कहानियाँ सुनी हैं वो भी। तो बाबा कहते बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। रिटर्न में बाबा भी स्नेह और समर्थपन का, माना स्नेह और शक्ति वरदान के रूप में दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होते ही सबने सोचा ना कि अब क्या होगा, तो विशेष परिवर्तन का दिन। लेकिन उसके बाद ही सारे डायरेक्शन मिले और सेवा का विस्तार हुआ। तो आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। बाबा बैकबोन हो गए, पीछे हो गए और बच्चों को आगे किया। समर्थ दिवस कहा जाता है। सारी समर्थी दी, अपनी शक्तियां विल कर दी बच्चों के नाम, तो विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य
करा रहा है, ये तो सभी अनुभव कर रहे हैं। अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। साकार में ब्रह्मा बाबा का तन नहीं है, लेकिन शक्तियाँ समर्थी तो हम अनुभव कर ही रहे हैं। तो गुप्त रूप में बाबा साथ दे ही रहे हैं। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। पहले साकार पालना ली और अब छत्र छाया है ना। श्रीमत क्या है? छत्र छाया है। बाप दादा दोनों ही मत देते हैं, पालना कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। बेहद की माँ है। देखो, साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। साकार में भी पालना दी और अव्यक्त रूप में भी ब्रह्मा माँ हमारी पालना कर रहे हैं। शिव बाबा तो है ही बाप रूप में, लेकिन माँ रूप में आज भी अनुभव होता है कि ब्रह्मा बाबा हमें विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह देते हैं। हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं, बाप दादा की मदद मिलती है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। भोलानाथ होलसेल में वरदान लेकर बैठे हैं, तो वरदान का भंडार देते हैं। बाबा का तो भंडारी भरपूर है ना। तो बाबा देखो वरदानों को लुटाते हैं हम पर। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। जो भी चाहिए, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, जब शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, ज्ञान के पॉइंट्स इमर्ज रूप में चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, यदि बाबा से हम अव्यक्त स्थिति में मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो फिर सहज रूप से हमें जो चाहिए उस प्राप्ति का हम अनुभव करते हैं। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। उस दिन विशेष, बाकी हमेशा ही बाबा कहते हैं जो चाहिए, जितना चाहिए ले लो। वरदानों का खुला भंडार है। स्नेह का रिटर्न होता है, सहज वरदान की गिफ्ट। यदि हमारा दिल का सच्चा स्नेह है तो बाबा से सहज वरदान की गिफ्ट मिलती है। स्नेह का रिटर्न होता है, सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। गिफ्ट मांगते नहीं है ना, सहज ही मिलता है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसका फल मिले हमें वरदान के रूप में, तो वो अलग बात है, लेकिन बिना मेहनत के हमें जब कुछ गिफ्ट मिलता है वो अलग चीज है। तो बाबा हमें विशेष वो देते हैं। और वो है हमारे स्नेह का रिटर्न, फ्री गिफ्ट है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। बिना मेहनत के इतनी प्राप्तियां तो सबने अनुभव किया। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। वरदान प्राप्त करने का साधन है
दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। तो ये कह सकते हैं कि स्नेह का खजाना क्या है? चाबी है हर खजाने की। स्नेह है तो सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? वरदान के रूप में। तो मेहनत भी नहीं लगेगी। तो बाबा कहते हैं स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। बाबा से प्यार है, स्नेह है, तब तो पहुँचे हैं ना, तभी बैठे हैं यहाँ, तभी सुन रहे हैं बाबा की बातें। तो स्नेह निभाना भी है। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। पहले हमारा प्यार स्नेह बटा हुआ था देहधारियों में, और बाबा से सारे संबंध जोड़ लिए तो सारा स्नेह क्या हो गया? एक बाबा से हो गया, है ना ऐसा। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। कहते हैं ना, सिर्फ मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। देखो, शांति स्तंभ पर सजावट तो करते ही हैं पुष्पों की, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाबा देखते हैं स्नेह का पुष्प हर बच्चा लाया है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। बाबा से तो स्नेह है, बाबा ने सर्टिफिकेट भी दे दिया कि स्नेह के पेपर में सब पास हैं, लेकिन बाबा अब कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वह है समान बनना। स्नेह है तो फिर उनके समान बन के दिखाए। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। लक्ष्य भी सबने रखा है, लेकिन क्या चाहिए? लक्षण चाहिए। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। देखकर लगे कि हाँ, ये बिल्कुल बाप समान है। चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, सूरत मूरत सबसे दिखना चाहिए। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। दुनियावी मनुष्यों से इनकी बोल चाल, सोच, नयन, वृत्ति, वाइब्रेशन सब कुछ अलग है, न्यारा है। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। खासकर पांडव भवन में, जो साकार ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, तपस्या भूमि। तो बाबा कहते हैं कि मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। इसलिए यहाँ पर सभी आत्माएं जब आती हैं तो सहज अनुभव करती हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से
वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है ना। पांडव भवन की, मधुबन की धरती पर कदम रखते ही अनुभूति होती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो है ब्रह्मा बाबा की साकार में, और साथ में बच्चों ने, जो उनके साथ सहयोगी आत्माएं उस समय साकार में थे और हैं अभी भी, तो उनकी तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, त्याग के वाइब्रेशन है वहाँ। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। उसी तरह से हम बच्चे भी अपने अपने कर्म स्थान पर ऐसे ही वायुमंडल बनाएं। गुण, शक्ति, कर्म, वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करें। जो भी आए, हमसे जो भी मिले, उन्हें भी अनुभव होना चाहिए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। बाप समान बनना। सेंटर पे, हमारे घर पे, सेवा स्थान पे, घर भी सेवा स्थान है ना, तो जो भी आए लगे कि हाँ कुछ अलग है यहाँ पे, उनको भी टचिंग हो, फीलिंग हो, तब कहेंगे बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। सिर्फ संकल्प तक न रह जाए, हाँ बोल और कर्म में दिखाई देना चाहिए। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान है। बाबा को उस दिन बहुत बीच बीच में खांसी आ रही थी, तो बाबा ने कहा, दादी गुलजार का तन रथ अव्यक्त बाप दादा का, तो बीच बीच में बहुत खांसी आ रही थी, तो बाबा ने कहा आज माइक खराब है, मिलना तो है ना। दादी गुलजार का तन क्या है? माइक है। तो बाबा कहते हैं माइक खराब है आज, लेकिन मिलना तो है ना। यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। दादी गुलजार के सामने माइक रखा जाता है। अव्यक्त बाबा बाप दादा के रथ के आगे माइक रखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं जब यही माइक, ये रथ, यदि यही माइक ठीक नहीं होगा तो फिर वो माइक भी किस काम का है। कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। जनवरी में तो कितनी ठंड रहती है ना माउंट आबू में। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, मौसम है ये। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। सिर्फ उच्चारण में नहीं हो, आचरण में। उच्चारण से तो प्रभावित होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावित किससे होंगे? जब गुण और कर्म में दिखाई दे। हर एक बच्चे के नैनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। बाबा के नैन देख के लगता है ना बस रूहानी नैन खो जाए, तो वैसे ही हमारे नैनों में कोई देखे तो उनको भी लगे ये विशेष आत्माएं हैं। साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक हैं। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन। आप तो पहले ऐसे थे, अब इतना परिवर्तन आ गया आप में, कहाँ जाते हैं आप, क्या करते हैं? ऐसे पूछें लोग। जैसे आजकल के समय में कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो कोई बढ़िया चीज देखते हैं तो सोचते हैं ना कि किसने बनाया ये। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। जब यहाँ का सार बताओ, लक्ष्य बताओ कि इस ज्ञान में ये है, तो कहते हैं ना ऐसे माहौल में भी ऐसे कोई रह सकता है, बन सकता है। फिर कहते हैं कि हाँ आप लोग को देख के लगता है, तो उनको आश्चर्य होना चाहिए कि ऐसे वातावरण में भी, जबकि तमो प्रधानता की चरम सीमा है, ऐसे में भी ऐसी सोच वाले, ऐसी धारणा वाले मनुष्य, उनके लिए तो मनुष्य ही है ना, हम तो दैवी गुण धारण कर रहे हैं, तो कहेंगे ऐसे समय में भी ऐसे मनुष्य कैसे इस धरती पर हैं।
आप लोग तो कोई अलग ही प्लेनेट के हैं। ऐसा जब कहें तब समझें कि हाँ, हम जो लक्ष्य रखे हैं वैसे लक्षण हमारे हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं। प्रूफ चाहिए ना, लॉजिक चाहिए, प्रूफ चाहिए। सुनने से भी ज़्यादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। तभी देखो शायद सर्वव्यापी कह दिया, हर जगह बाप समान बच्चे दिखाई दिए, इसलिए भक्ति में कह दिया सर्वव्यापी है, भगवान जैसे हैं, अनुभव हो गया। तो बाबा कहते हैं सुनने से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाबा ने तो राजा रानी बना लिया, चुन लिया। बाबा कहते हैं अब आप प्रजा बनाओ। कैसे बनेगी प्रजा? जब हम बाप समान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा, वो अपने आप प्रजा बनते जाएंगे। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाबा इशारा दे रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर हैं, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। बाबा का कोई बच्चा भूखा नहीं है ना, सबको रहने को छत है, जगह है। तो बाबा कहते स्थूल साधन सबको मिला है, खाना पीना रहना सब है। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। रोटी, कपड़ा और मकान ये कहा जाता है ना। और देखो मोबाइल आजकल जोड़ दो, वो भी सबके पास है। तो जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अब मोबाइल आवश्यक नहीं है लेकिन हमने बना लिया उसको आवश्यक, पर वो भी है सबके साथ, सबके पास। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। यदि कुछ कमी अभी अनुभव होती भी है तो उसका कारण क्या है? आलस्य और अलबेलापन। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। अब आप यूज़ करो नहीं करो, उसको बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, वो अपना पुरुषार्थ है, या फिर अपना आलस्य अलबेलापन वो कारण है नहीं बढ़ने का या नहीं अनुभव होने का। बाबा को पता है कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है ना, भरपूर है, भंडारा भरपूर है। तो देखो साधन भी भरपूर है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। साधनों के प्रयोग में साधना कहीं गुम हो गई है, इसलिए बाबा कह रहे हैं साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। साधन तो बहुत यूज़ कर लिए और कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन ये न भूल जाएं कि हम किस लक्ष्य से यहाँ पे आए हैं।
क्या बनना है हमें, उसके लिए साधना कितनी जरूरी है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यथार्थ साधना कर सकते हैं। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बाबा ने तो वही पुराना कमरा, वही कुटिया, उसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। बच्चों ने बोला ना कि बाबा नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। बाबा ने कहा नहीं, वो बच्चों के लिए है। तो साधनों के प्रयोग से बाबा दूर रहे और देखो संपूर्ण हो गए। तो साधना चाहिए ना संपूर्ण होने के लिए, साधन नहीं चाहिए। होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। आपके पास है ही नहीं, आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते और कहो हमको वैराग्य है। नहीं है, लेकिन हम यूज नहीं करते। हम न्यारे हैं, हम वैरागी हैं। होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा। कहानी हो गई ना, अंगूर खट्टे हैं, पहुंच ही नहीं सकते तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा। वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम कहीं अटके नहीं हैं, हम कहीं फंसे नहीं हैं, हम नहीं यूज करते, हम साधना पर ध्यान देते हैं, तब कहा जाएगा बेहद की वैराग्य वृत्ति। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यज्ञ में शुरुआत में भी सब कुछ था, लेकिन कितनी योग भट्टी थी, बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। भले ही कितना पैसा हो, लेकिन एक के बाद एक इच्छाएं आती जा रही है, एक पूरी होती दूसरी उत्पन्न हो जाती, तो वो भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। दूसरों की संपन्नता को देखकर दुखी हो रहे, हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। हम कहें तो कोई मानेगा नहीं। क्या करना है? मनसा सेवा। बाबा कहते हैं वाइब्रेशन फैलाओ। आप वैरागी बनोगे तो वैराग्य वृत्ति के वाइब्रेशन फैलेंगे। अपने आप उनको भी समझ में आएगा कि हमारी परेशानी का कारण ये हद की इच्छाएं हैं। लेकिन जब ऐसा वाइब्रेशन फैलेगा, ऐसा वायुमंडल बनेगा, तो उनको भी टचिंग होगी। ये सेवा करनी है आप। तो बाबा कहते हैं आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन हैं। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि, वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। ब्रह्मा बाबा में देखा ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं।
लोगों को लगे कि इनके मुख से कभी नहीं निकलता ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो ये साधनों के वश नहीं है, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, बाबा मना नहीं करते हैं, आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। कई बार सेवा में साधन जरूरी है, लेकिन बाबा कहते हैं उसको भी वैराग्य वृत्ति से यूज करो, कि ये नहीं कि साधन नहीं हो तो सेवा नहीं होगी या साधना नहीं होगी। साधनों के वशीभूत होकर नहीं, उनके गुलाम होकर नहीं, कि साधन नहीं तो सेवा रुक जाए, साधना रुक जाए, नहीं, वो है गुलामी। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ, अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। कौन सी साधना चाहिए अभी? बेहद का वैराग्य। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया, इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ। सिर्फ बाहर से सहयोग नहीं करे, बाबा के बच्चे बन जाए, बाप बच्चे का संबंध हो जाए। अनुभव कराओ जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उनको भी अनुभव हो गया और हमने बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बना लिया, साधना का वायुमंडल बना लिया, तो बाबा कहते हैं वो सहयोगी आत्माएं सहज ही योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। ये नहीं कि सेवा में साधना गुम हो जाए या सेवा को ही साधना समझ लें। उन्हों की सेवा भले ही करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। जैसा समय अभी आ रहा है, चल रहा है, उसके लिए बाबा कहते हैं निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। एक रस स्थिति हो और पावरफुल वायुमंडल हो। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। प्रेम सबसे था, शुद्ध प्यार था, लेकिन मोह नहीं था, न वैभव से न बच्चों से। हाँ, देखो कैसे बाबा 1 सेकंड में उपराम हो गए, सीधे सबसे विदा लेकर, और बाबा अव्यक्त हो गए। सोचा नहीं वैभव के बारे में, बच्चों के बारे में, संभलाया और फिर बैकबोन बनकर बाबा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। निश्चय कर लिया, नशे से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो सफलता तो मिलनी है। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। आज का टॉपिक क्या हो गया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। पहले तो खुद की इच्छाएं खत्म होंगी, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, तभी तो सबको इच्छाओं से बचा सकेंगे ना।
बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहमदिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, तो सभी 1 मिनट के लिए बाप दादा के साथ कंबाइन होकर पूरे संसार में बेहद के रहम का वायुमंडल बनाएंगे, वाइब्रेशन फैलाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले शक्तियों के, गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिला राम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बहुत प्यार से बाबा को याद करने वाले बेहद के वैरागियों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, देखो कितना अच्छा वरदान दिया बाबा ने कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और सदा ही आबाद रहेंगे। उड़ती कला में रहेंगे तो हो जाएंगे आबाद, और नीचे आए, गिरती कला में आए तो हो जाएंगे बर्बाद। तो अब क्या करना है? सदा उड़ते ही रहना है, आबाद ही रहना है। अच्छा, वरदान। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि, जो सोचेंगे वही होगा। कब होगा? जब संकल्प शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होगा। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र
अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। एक तो संकल्प जब शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होगा तो सिद्ध होगा, और ये कब कर सकते हैं? जब मन सदा एकाग्र होगा, एक बाबा में ही लगा रहेगा, एक ठिकाने पर स्थित होगा, भटकेगा नहीं। जहाँ चाहे हम अपने मन बुद्धि को स्थित कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी संकल्प होते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन दिनों लगातार बाबा हमें विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए कह रहे हैं। देह में आए तो सारी प्रॉब्लम, विदेही हो गए तो प्रॉब्लम क्या है जानते ही नहीं। प्रॉब्लम शब्द से अविद्या हो जाएगी। तो परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। प्रॉब्लम, समस्याएं, परिस्थितियां भल आएंगी, लेकिन स्थिति अचल अडोल रहेगी। हमको वो प्रॉब्लम, परिस्थिति विपरीत लगेगी ही नहीं। जब विदेही अवस्था होगी तब। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी। रिवाइज करेंगे। स्नेह के सागर स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में वरदानों की गिफ्ट देते हैं। हमें दिल से कहना है, मानना है, अनुभव करना है, मेरा बाबा। वाणी, गुण, कर्म से हमें बाप की प्रत्यक्षता करनी है। मुख्य क्या कहा बाबा ने आज? बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करनी है। साधनों में साधना खो न जाए, ये ध्यान रखना है। चारों तरफ के माहौल को देखते हुए गहन साधना का, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है, वाइब्रेशंस फैलाने हैं। सिद्धि स्वरूप एकाग्र अचल विदेही बनना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं बेहद का वैरागी हूँ। मैं बेहद का वैरागी हूँ। ओम शांति। कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तेरा पता बता जा।